अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने लगी हूँ। केमिस्ट्री के पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और साथ क्वेश्चन नंबर 4, ये आप लोगों के पास 3 क्वेश्चन होते हैं जिनमें आप लोगों से शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इनके अंदर आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों से में 12 से 8 करने होते हैं। ठीक है, 12 में से आप लोगों ने 8 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। आप लोगों के पेपर के अंदर चॉइस होती है, मींस कि आप लोगों ने इसमें से 16 मार्क्स के क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं। 16 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 शामिल होता है। ये 3 चैप्टर्स आप लोगों के शामिल होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर ही शामिल होते हैं। अब सभी क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? ये तो मोस्ट क्वेश्चंस आप लोगों से जो पूछे जाते हैं, ये मैं आप लोगों को की पॉइंट बता देती हूँ। ये की पॉइंट आप लोगों के साथ में शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, वो ये है कि एक्सरसाइज, ये आप लोगों के टीचर्स आप लोगों को मोस्टली नहीं बताते, लेकिन एक्सरसाइज में से आप लोगों से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सारे क्वेश्चंस यानी अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे तरीके से एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करके जाता है, उसके बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसने एक्सरसाइज सॉल्व की होती है। इसकी दूसरी तरफ एक एवरेज बच्चा जो एक्सरसाइज के ऊपर इतना फोकस नहीं करता, उसके बोर्ड में कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आते और वो एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाता है। ठीक है, अब अगर एक बात की जाए कि एक एवरेज बच्चे के अंदर और एक टॉपर बच्चे के अंदर क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो एक एवरेज बच्चा होता है और दूसरी तरफ एक टॉपर बच्चा होता है। ठीक है, जो टॉपर बच्चा होता है वो एक्सरसाइज के साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी अटैम्प्ट करता है, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को फोकस देता है। ठीक है, तो ये नोट्स किन के लिए काम किए हैं? अब ये जो मैंने आप लोगों के साथ पीडीएफ शेयर कर रही हूँ, ये काम के लिए उन बच्चों के लिए है जो कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर चुके हैं और वो जस्ट एक गो थ्रू लेना चाहते हैं, वो गो थ्रू करना चाहते हैं अपनी प्रेपरेशन को बहुत अच्छे तरीके से। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्होंने जो तैयारी की है वो उसे एनालाइज़ कर लें कि क्या उन्होंने तैयारी जितनी की थी उन्हें उस हिसाब से पेपर आता है, क्या ये सारे क्वेश्चन वो अटैम्प्ट करने के काबिल हैं, क्या वो बोर्ड के अंदर बेहतरीन कारकर्दगी अंजाम दे पाएंगे। सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या बोर्ड के पेपर के अंदर उनके फुल मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ये चेक करने के लिए, इस बात के लिए वो अपना जो है वो इम्पोर्टेंस की तरफ जाते हैं। वरना ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जो टॉपर्स होते हैं हमारे पास, वो सारे के सारे फुल सिलेबस कवरेज करते हैं। जो टॉपर्स होते हैं हमारे पास वो फुल सिलेबस कवरेज करते हैं, फुल कवरेज देते हैं। उनको बिल्कुल एक्सरसाइज के क्वेश्चन सिर्फ, जैसे अगर मैंने बताया कि एक्सरसाइज में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो ये टॉपर और एवरेज दोनों के लिए। ठीक है, वो सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से ही बहुत अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप लोग मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से, मेरी दुआ है कि आप लोगों को बहुत अच्छे मार्क्स इसके अंदर आएँ और आप लोग इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स अवेल करें। लेकिन उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, कोई भी कामयाबी के लिए, किसी भी मेहनत के लिए जो 2 चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, वो होती है मेहनत। आप लोगों के साथ मैं चीज़ शेयर कर देती हूँ, उसको ज़रूर याद रखिएगा। ये एक होती है मेहनत और दूसरी चीज़ क्या होती है, दुआ। ये 2 काम आप लोगों ने ज़िंदगी में अपनी याद रखने हैं। ये 2 काम जो बच्चा ज़िंदगी के अंदर याद रखता है वही बंदा ज़िंदगी के अंदर कामयाब होता है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट मैंने क्या बताया, मेहनत। नंबर 2 पॉइंट मैंने बताया दुआ। ये 2 पॉइंट्स अपनी ज़िंदगी के अंदर याद रखिएगा। ठीक है, आप लोग अगर इसके ऊपर फोकस करेंगे तभी। अभी भी आप लोगों के पेपर की जितनी भी तैयारी हुई है, आप में से मोस्टली बच्चे अभी तक यही समझ रहे हैं कि उनका जो सिलेबस है वो अभी अनकवर है, उन्होंने अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया, तो वो इम्पोर्टेंट की तरफ कैसे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे भी इम्पोर्टेंट करके अच्छे मार्क्स लिए जा सकते हैं। मीन्स के 64 मार्क्स 85 में से आप लोग जो हैं वो उनमें से एवरेज बच्चा भी ले सकता है। एवरेज बच्चा भी 64 मार्क्स तो आराम से ले सकता है, एवरेज बच्चा भी। कभी बैठकर आप लोगों के लिए मैं इस तरीके की कैलकुलेशन भी करती हूँ कि 17 मार्क्स से क्या आप लोगों के एमसीक्यूज़ में से पक्के हो गए। पहले पार्ट में से आप लोगों के 16, दूसरे पार्ट में से आप लोगों के 16, तीसरे पार्ट में आप लोगों से पूछे जाते हैं 6, तो 12 नंबर उसमें से हो गए। मीन्स के सिर्फ अगर आप लोग लॉन्ग के पेयर नहीं भी तैयार करते, सिर्फ आप गिने चुने शॉर्ट ही बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो आप लोगों के सामने है कि आप लोग कितने मार्क्स गेन कर पाते हैं। आप लोग मैक्सिमम मार्क्स ले पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया 17, 16 and 16, नाइनटीन, 9, 1, 1, 2, 3 और ये 4, 49 मार्क्स हो गए। लास्ट पार्ट में से 12 मार्क्स, ये आपके सामने 61 मार्क्स
मैंने आप लोगों के सामने टोटल करके बता दिया, सिर्फ इस वजह से कि अगर आप लोगों ने अपने MCQs को अच्छे तरीके से किया है, सिर्फ इस वजह से कि आप लोगों ने अपनी तैयारी के ऊपर पूरा फोकस किया, तो आप लोग इतने मार्क्स आराम से ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी नहीं कमाना। नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो शेयर करने लगी हूँ उनको आप लोगों ने ज़रूर करना है, और मेरे चैनल को अपने स्कूल और कॉलेजेस के ग्रुप में ज़रूर शेयर करना है। आई होप आप लोग इससे ज़रूर फ़ायदा उठाते होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ केमिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। तो उनमें पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मोल एंड एवोगैड्रो नंबर विद एग्जांपल। डिफाइन लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड हाउ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज आइडेंटिफाइड। What are isotopes and why the isotopes have the same chemical properties? The atomic masses may be in fractions. Why? Difference between actual and theoretical yield. Give the reason to explain the actual yield is less than the theoretical yield. Define molecular ion, how it is formed. Define yield, how is efficiency of a reactant measured, or percentage yield. What is stoichiometry? Write its assumptions. Magnesium atom is twice heavier than that of carbon atom. Justify the statement. Calculate gram atoms in 0.1 gram of sodium. Difference between empirical and molecular formula with examples. Nitrogen and carbon monoxide have the same number of electrons, protons and neutrons. Explain it. No individual neon atom in the sample of the element has a mass of 20.18 amu. Why? What is the justification of two strong peaks in the mass spectrum for bromine, while for iodine only one peak uh, at 127 AMU is indicated? इन 15 शॉर्ट क्वेश्चंस को अगर आप चैप्टर नंबर 1 में से फुली प्रिपेयर कर लेते हैं तो 100% चांसेस है कि इनमें से कोई से 2 या 3 क्वेश्चंस आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अटैम्प्ट करना है, क्योंकि इनमें से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ही पेपर के अंदर ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये आप लोगों से 12 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिनमें से आप लोगों ने 8 करने होते हैं। उनमें से तकरीबन 9 या 10 आप लोगों के एक्सरसाइज में से ही होते हैं, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। लॉन्ग क्वेश्चंस की पेयरिंग मैं आपको बताती हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड द थ्योरेटिकल यील्ड? वाई एक्चुअल यील्ड इज़ लेस दैन द थ्योरेटिकल यील्ड? तो आपने इसमें यील्ड वाला पूरा टॉपिक लिख देना है। व्हाट इज़ मास स्पेक्ट्रोमीटर, हाउ इज़ इट यूज्ड टू डिटरमाइन द रिलेटिव एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटोप्स। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि इसके अंदर आप लोगों ने सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसकी डायग्राम बनानी। ठीक है, अगर आप लोग अच्छी सी डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस क्वेश्चन के मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन वेरियस स्टेप्स टू कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड, डिफाइन स्टिशियोमेट्री, गिव assumptions, मेंशन एनी टू इम्पॉर्टेंट लॉज विच हैव टू परफॉर्म स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस। तो ये वाला स्टिशियोमेट्री वाला क्वेश्चन भरे आप लोगों को दिखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, मगर एक्चुअली इस क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर मौजूद छोटी सी एग्जांपल्स जो 3 लिखी हुई हैं आप लोग उनको भी अच्छे तरीके से मेंशन करते हैं, तो ये सफिशिएंट क्वेश्चन है कि ये आप लोगों से लॉन्ग में पूछा जा सकता है। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। साथ ही हम चैप्टर नंबर 2 पे मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड मोबाइल फेस। इसमें आप लोगों ने एग्जांपल्स लिखनी है। डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमाटोग्राफी, वाई इज़ देयर ए नीड टू क्रिस्टलाइज द ट्रूथ प्रोडक्ट, व्हाट इज़ RF वैल्यू, वाई इट हैज़ नो यूनिट्स, define crystallization and write the names of its various steps, what is difference between qualitative and quantitative analysis, write 4 properties of good solvent, how crystals are dried by reliable method, and how desired colors are removed from the crystal। so इसमें आप लोगों ने 2 मेथड्स को प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास, डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, हाउ इज़ इट हेल्पफुल इन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डिफाइन सब्लिमेशन एंड विद एनी 2 एग्जांपल्स।
Define chromatography, give its two uses and describe its importance. Write uses of paper chromatography. Do you think that the volume of any quantity of a gas becomes zero at minus 273.16 degrees centigrade? Is it not against the law of conservation of mass? And how do you deduce the idea of absolute zero from this information? इसके अंदर आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं दिए गए। अब उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इस चैप्टर में से आप लोगों से लॉन्ग क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते। आप लोगों से इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 आप लोगों ने ज़रूर कर लेनी है। और साथ आप लोगों ने इसके अंदर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 18, 19, 20, 21, 23 कर लेने हैं। मीन्स के आप लोगों ने इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 की तरफ मूव करवाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। 3 के अंदर आप लोगों से पूछा जाता है कन्वर्ट सेंटीग्रेड इनटू फ़ारेनहाइट एंड वाइस वर्सा। Define absolute zero. What is its value? Explain Boyle's law according to kinetic molecular theory of gases. Calculate the value of R in SI units. What do you mean by absolute zero temperature of gases? Define Avogadro's law of gases. Difference between diffusion and diffusion. What are the faulty points in the kinetic molecular theory of gases? State Dalton's law of partial pressure. Write its two applications. Define critical temperature and critical pressure by giving an example of each. State under what conditions the real gases deviate from the ideal behavior. What is plasma? How is it formed? Write two application uses of plasma. Lighter gases diffuse more rapidly than heavier gases. Why water vapors do not obey ideally at 273 Kelvin. Sulfur dioxide is not ideal at 273 Kelvin but behaves like an ideal gas at 327 degrees centigrade. Justify. What are isotherms? What happens to the positions of isotherms when they are plotted at high temperature for a particular gas? Do you think that the volume of any quantity of a gas becomes zero at minus 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड एंड हाउ इज इट नॉट अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ओके, नेक्स्ट आप लोगों को बताऊँ चैप्टर नंबर 3 में से भी आप लोगों से कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता बोर्ड के अंदर। इस चैप्टर में से अगर आप लोगों से कुछ पूछा जाता है तो वो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर बेटर प्रिपरेशन प्रिपेयर ऑल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, ये बस मोस्ट इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को मैक्सिमम मार्क्स मिले तो आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी। आई होप इसको आप अपने ग्रुप्स वगैरह में शेयर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।